नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले और ये वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आप सबके साथ अनूप और सबसे पहले बात करेंगे आरजेडी में मचे घमासान की। तो आरजेडी में एक फैसले पर संग्राम छिड़ा हुआ है। छात्र आरजेडी अध्यक्ष पद से आकाश यादव को हटाए जाने पर तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि कुछ लोग उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, उन्हें घेरा जा रहा है। तेज प्रताप यादव ने न्यूज 18 से खास बातचीत में यह बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो भाई भाई को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तेज प्रताप यादव की छवि अगर छप चुकी है और दिल में उतर चुकी है तो उसको अगर मिटा करके, अगर हैसियत है तो मिटा करके दिखा दे लोग। कौन मिटा रहा है? अब कौन मिटा रहा है तो सामने ही देखने का काम कर रही है ना पूरी बिहार की जनता। हम इसमें क्या बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे? इसमें कौन मिटाने का काम कर रहा है वो सामने देखिए। लेकिन तेज प्रताप यादव, आप कहते हैं कि लोगों के दिल में जो आपकी छवि है उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं लोग और मिटा नहीं पाएंगे। लेकिन यह बात तो तय है कि पार्टी में आपकी अब नहीं सुनी जा रही है, क्योंकि आपके करीबी बताए जाते हैं आकाश कुमार, जिनको बिना आपसे पूछे, बिना आपसे चर्चा किए हटा दिया गया। नहीं तो पार्टी के संविधान के खिलाफ भी तो इन्होंने गया है ना। हमसे तो जुड़े हुए तो बहुत सारे छात्र के नौजवान हैं हमसे जुड़े हुए। ऐसी बात नहीं है कि केवल आकाश यादव जी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग छात्र के नौजवान जुड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से पार्टी गतिविधि को जो हम लोगों ने इतने दिन में खड़ा करने का काम किया था, अब कोई आदमी आए तो खड़ा कर ले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबको जिम्मेवारी मिलना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। तेज प्रताप जी, जगदानंद सिंह ने तो एक बात साफ कह दी है कि पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हैं, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हैं और तीसरे एक तेजस्वी यादव हैं। यही एक 3 लोग हैं जिनकी पार्टी में चलेगी और यही 3 पदों पर हैं। इसके अलावा कोई कुछ भी नहीं है। अब देखिए कौन क्या नहीं है ये यही चीज ना है। ये चीज मानने के लिए तैयार नहीं है जगदानंद सिंह कि हम लालू यादव के बेटे हैं ना। यही तो उनकी गलत फहमी है। जगदानंद सिंह जी तो इनको तो इतना भी समझ नहीं है कि इनके गोद में हम खेले हुए हैं। जब पिताजी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो ये मंत्री हुआ करते थे, ये नहीं जान रहे हैं। उस समय का सारा सबूत है हमारे पास। तेज प्रताप यादव जी, आपके बयान से लग रहा है आपके दिल में दर्द है और ये दर्द, ये गुस्सा भी है, गुस्सा भी कहीं ना कहीं दिख रहा है। लेकिन ये गुस्सा किसके लिए है? कोई दर्द नहीं है। मेरी बात सुनिए, अगर आपने कॉल किया है तो मेरी बात जानिए आप जी। हमारे दिल में कोई दर्द नहीं है। पार्टी के गतिविधि का विरुद्ध जो काम करेगा उसको मैं इसी तरीके से बोलूंगा और ये मेरी आजादी है, इसको कोई नहीं छीन सकता है। लोकतंत्र में सारे लोगों को आजादी है। पार्टी के गतिविधि का अगर उसको एथी किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। छात्र ने कौन बनाया छात्र संगठन को? छात्र सभा को किसने बनाने का काम किया? छात्र सभा को जेपी जी ने बनाने का काम किया। जयप्रकाश नारायण जी ने जब आंदोलन हुआ था तो छात्र के उस समय में किसको नेतृत्व मिला? आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने छात्र का नेतृत्व करने का काम किया था। और पूरे बिहार के जितने भी छात्र नौजवान हैं पूरा हौसले के साथ और मजबूती के साथ रहे। आपके नेता आपके लिए जान भी देने के लिए तैयार है पूरे तरीके से। इधर तेज प्रताप यादव ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि हरियाणा का एक शख्स जो पार्टी में डेरा जमाए बैठा है उसके बारे में जगदानंद सिंह जी क्यों कुछ नहीं बोलते हैं। हम आपके सामने हम रखना चाहते हैं कि आप सवाल कीजिए जगदानंद सिंह जी से कि वो हरियाणा का कौन आदमी है जो डेरा बना करके बैठे हुए है। हरियाणा का कौन आदमी है जो डेरा बना करके बैठे हुए है, जो दिल्ली में मॉल बनाया है? आप बता दीजिए तेज प्रताप यादव जी, आप बता दीजिए, आपके पास मौका है। आप अपना स्टिंगर को लगाइए, आपके चैनल में बहुत सारे स्टिंगर होंगे, आप अपने स्टिंगर को लगाइए, आप पता कर लीजिए। आप मैं नहीं बताऊंगा, नाम क्यों लूंगा मैं किसी का? कौन हरियाणा का आदमी है? कौन हरियाणा का आदमी है जो पार्टी कॉन्फ्रेंस में बैठता है, जो पीए बनता है? पीए का इतना औकात हो गया है कि वो पार्टी कॉन्फ्रेंस मीटिंग में बैठेगा। अच्छा तेज प्रताप जी, इसकी जानकारी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को है जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं? नहीं देखिए, हमको तो नहीं लगता कि इनको जानकारी होगा अभी, और इनको नहीं जानकारी में दे करके इस तरीके का फायदा उठाने का काम कर रहे हैं। तो आप बड़े भाई होने के नाते
परिवार का, पार्टी का एक सम्मानित सदस्य होने के नाते आपने कभी इसका जिक्र नहीं किया? तेजस्वी को हमने पहले ही बोल दिया है कि वो हमारा अर्जुन है और उसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम पूरे छात्र राजद जान लगा करके काम करने का काम करेगा और उसके लिए गोली भी खाने का काम होगा तो तेज प्रताप यादव पहले खुल करके गोली खाने का काम करेगा। जाओ, जिसके माइक लाल में हिम्मत है तो उखाड़ के दिखा लो। बिल्कुल। आप कहीं तेज प्रताप जी संजय यादव का तो जिक्र नहीं कर रहे। अब कौन यादव है मैं नाम नहीं जानता हूं, कौन क्या है। और देखिए इधर आरजेडी में जो घमासान मचा उस पर बीजेपी और जेडीयू ने कहा कि भाई भाई की लड़ाई में जगदानंद सिंह को अपमानित किया जा रहा है, बेहतर होगा कि जगदानंद सिंह जो है वो पार्टी छोड़ दें। जद का आंतरिक कलह, हम कहते थे प्रवासी तो मिर्ची लगती थी, अब तो प्रवासी सलाहकार कहा गया। आदरणीय जगता बाबू, आपको पार्टी के संविधान का आईना दिखाया जा रहा है। राजनीति में पद के लिए जमीर महत्वपूर्ण होता है, आत्मसम्मान महत्वपूर्ण होता है। ऐसी दुर्दशा देखी न जाई। दोनों भाइयों की लड़ाई अब सड़क तक आ गई है। दोनों भाई वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं संगठन के अंदर में, और उसमें प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह अपमानित हो रहे हैं। अब किसके साथ जगदा बाबू और कब तक रहेंगे, ये तो जगदा बाबू को तय करना। तो देखिए आरजेडी में एक फैसले के बाद अंतरकला जो है पार्टी का वो सामने आ गया। तेज प्रताप जो है उन्होंने जगदानंद सिंह जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हमारे सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमित सिंह का रुख करते हैं। अमित, सबसे बड़ी बात कि तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि उनकी छवि को मिटाना किसी की हैसियत की बात नहीं है, और जगदानंद सिंह ये बात स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि वो लालू प्रसाद के बेटे हैं। और सबसे बड़ी बात यह, सवाल यहां ये है कि अगर पार्टी का कोई दूसरा कार्यकर्ता नेता होता तो ये सवाल नहीं करता, लेकिन लालू के बेटे हैं तो तेज प्रताप ऐसा पूछ रहे हैं। सच्चाई है ये, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए अनूप, आप काफी दिन से ये चीज चल रहा है आरजेडी के अंदर, और आप सही कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं तेज प्रताप यादव, तभी वो इतना दमखम से अपनी बात को न सिर्फ रख रहे हैं बल्कि मजबूती से इस बात को भी कह रहे हैं। क्योंकि आप सामने में कौन बैठा है, आप समझिए, सामने में लालू प्रसाद यादव के नवरत्नों में से एक जगदानंद सिंह है जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, और पार्टी को इस बात का गर्व है कि जब से जगदानंद सिंह ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पे कार्यरत हुए हैं तब से वो पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। न सिर्फ मजबूत कर रहे हैं बल्कि जो इस बार का चुनाव हुआ उसमें तेजस्वी यादव की टीम ने मजबूत इसमें बढ़त हासिल की। तो कहीं ना कहीं आरजेडी को लगता है कि जगदानंद सिंह को वो माइनस नहीं कर सकते हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव की जो अपनी महत्वाकांक्षा है वो भी है कि आप उनको भी दरकिनार नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ये ईगो की लड़ाई है, और इस ईगो की लड़ाई में कहीं ना कहीं सत्ता के संघर्ष की बू भी आ रही है सामने। कहीं ना कहीं जो अंदर खाने में जो अंतर कला है वो सामने दिखना शुरू हो गया है। लेकिन अब जरूरी ये भी समझना है अनूप कि आखिर इसका रिजल्ट कितना खतरनाक हो सकता है। तो जो हमारे पास जानकारी है, यानी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी लालू प्रसाद यादव है, राबड़ी देवी है जो उनके साथ में अभी भी पार्टी को वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, पार्टी को मजबूती से एकजुट करने में लगे हैं, वो लोग काफी परेशान है। जब से तेज प्रताप यादव ने मीडिया में आके न्यूज़ 18 को जब इन्होंने फोनों पे जो बातें कही, जो जगदानंद सिंह ने उनसे पहले आकाश यादव जो तेज प्रताप यादव के बेहद करीबी यानी उनके हनुमान माने जाते थे, उनको प्रदेश अध्यक्ष, छात्र प्रदेश अध्यक्ष से हटाया। इसके बाद जो लगातार राजनीतिक सरगर्मियां तेज हुई आरजेडी के अंदर में, तेज प्रताप यादव ने जब फोनों पे बहुत कुछ बोला, उसके बाद जो मेरे पास जानकारी है न्यूज़ 18 के पास कि लालू प्रसाद यादव बेहद परेशान है, और वो अभी भी लगातार तेज प्रताप यादव को इस बात को समझा रहे हैं कि जगदानंद सिंह यानी रघुवंश प्रसाद सिंह के अब इस दुनिया में नहीं रहने के बाद जगदानंद सिंह एक मजबूत स्तंभ है जो पार्टी को न सिर्फ नेतृत्व लेकर चल रहे हैं बल्कि उस टाइम के वो उनके साथी है जब पार्टी
बहुत बुरे दौर में जब 15 साल लालू प्रसाद यादव के शासनकाल के बीच में लालू यादव जेल गए थे, तब राबड़ी देवी की सरकार को संभालने वाले में जो सबसे बड़ा योगदान था वो जगदानंद सिंह का था। तो लालू प्रसाद यादव इस बात को समझा रहे हैं, जो हमारे पास जानकारी है, लेकिन तेज प्रताप यादव की अपनी एक महत्वाकांक्षा है। उनका यह कहना है कि अगर आपको आकाश यादव को हटाना ही था तो आप संवैधानिक तरीके से करते। अभी कुछ देर बाद यानी 12 बजे जगदानंद सिंह प्रेस को ब्रीफ करेंगे, उसमें वो बताएंगे कि कैसे संवैधानिक की बातों को चर्चा कर रहे तेज प्रताप यादव, यानी कहीं संविधान को तोड़ा नहीं गया है। लब्बो लबाब अनूप यही है कि कहीं ना कहीं आरजेडी के अंदर जो एक सत्ता संघर्ष और बाकी में जो आगे और पीछे बढ़ने की जो एक लड़ाई होड़ शुरू हो गई है, उसमें नुकसान केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ आरजेडी का होना है। अंदर खाने ये भी कहा जा रहा है अमित कि ये सिर्फ जगदानंद सिंह को मोहरा बनाया गया है। दो भाइयों की सत्ता के संघर्ष की लड़ाई सामने आई है, क्योंकि तेजस्वी को लेकर खुलकर नहीं बोल सकते हैं तेज प्रताप, इसलिए जगदानंद सिंह को मोहरा बनाया गया है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि तेजस्वी को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि आकाश यादव को हटा दिया गया है। यह भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी की हरी झंडी मिलने के बाद आकाश को जगदानंद सिंह ने हटाया है। तो सीधी सीधी लड़ाई तेज प्रताप तेजस्वी के बीच की है, लेकिन जगदानंद सिंह मोहरा बन गए। बिल्कुल सही आपने इस बात की जानकारी दी कि जो अंदर खाने में खबर ये भी है कि कहीं ना कहीं इसमें सहमति है। और हम थोड़ा सा अगर और पीछे फ्लैशबैक में जाए तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई उस दिन की है जब जगदानंद सिंह दिल्ली गए थे और लालू प्रसाद यादव से उन्होंने मुलाकात करके ये प्रस्ताव रखा था कि अब हम जो है बूढ़े हो चले हैं, हमारा जो दायित्व है, जो हमारा प्रदेश अध्यक्ष पद पर आपने कहा था, अब वो चुनाव खत्म हो गया है और अब ये समय ये भी आ गया है कि तेजस्वी को आप पूरा पावर दे, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की कार्यकारी अध्यक्ष बनाए। उसी दिन के बाद से तेज प्रताप यादव इस बात को समझने लगे हैं कि अब ये सत्ता पूरी तरीके से कमान तेजस्वी यादव के हाथों में होगी, यानी तेजस्वी यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, तेजस्वी यादव बिहार के भावी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो आखिर तेज प्रताप यादव को क्या हाथ लगेगा? यानी तेज प्रताप यादव अगर कृष्ण की भूमिका में है, अगर वो अर्जुन बनाकर तेजस्वी को आगे मैदान में लेकर आना चाहते हैं, तो यानी कृष्ण के हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव, अगर जिनको लोग समझते हैं कि तेज प्रताप यादव नासमझ है, पार्टी की राजनीति को नहीं समझते हैं, शायद उनको ये ना समझी है। तेज प्रताप यादव एक सदी हुई चाल भी चल रहे हैं। तेज प्रताप यादव को पता है कि तेजस्वी यादव से वो सीधे सीधे लड़ेंगे तो नुकसान उनका होगा। जो एमवाई समीकरण है, खासकर जो यादव है, वो कम्युनिटी तेज प्रताप तेजस्वी दोनों को मानती है, क्योंकि वो लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे हैं। तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव जगदानंद सिंह पर अटैक करना चाहते हैं, ताकि इस बात से वो मैसेज जाए कि तेजस्वी यादव, जैसे उन्होंने कल ट्वीट में भी कहा अनूप, कि तेजस्वी यादव के जो सलाहकार है, जो प्रवासी सलाहकार है, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे अपने न्यूज 18 पे कि वो किसके तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन ये आप भी बखूबी समझ रहे हैं कि तेजस्वी यादव के साथ जो दाएं और बाएं तरफ बैठते हैं उन पर सीधा हमला है। तो यानी तेजस्वी यादव को बोल तो रहे हैं, लेकिन इशारों में बोल रहे हैं कि हम आपके सामने लड़ना नहीं चाहते हैं। बात भी यही है कि ये पार्टी का अंतरकला नहीं है, ये परिवार का अंतरकला और सत्ता के संघर्ष में दो भाइयों के बीच की लड़ाई है, और जगदानंद सिंह जो है इसमें मोहरा बन गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं, अगर बात मधुबनी की करते हैं। मधुबनी में नाबालिग से गैंगरेप मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। हालांकि साइबर सेल की मदद से पुलिस को अहम सुराग भी मिले हैं। देखिए हमारे सहयोगी अमित रंजन की रिपोर्ट। नाबालिग से दरिंदगी मामले में पुलिस की जांच लगातार जारी है, और जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि देर रात से ही पुलिस कई जगहों पे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। और जो बताया जा रहा है कि पुलिस के हाथ, जो साइबर सेल की मदद से पुलिस के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं, जिसकी मदद से छापेमारी जारी है। और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही पुलिस इस मामले में जो मुख्य चार आरोपी हैं, जो नामजद आरोपी हैं, वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। और सबसे बड़ी बात जो खास बात जिसका इंतजार किया जा रहा है, इस मामले में जो पीड़िता का जो मेडिकल रिपोर्ट है वो आज पुलिस के पास पहुंचने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट का पुलिस बेसब्री से इंतजार कर रही है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही इस मामले में जांच को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, और यही वजह है कि पुलिस बस मेडिकल रिपोर्ट के इंतजार में है। फिलहाल ऐसे छापेमारी जारी है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कोई भी आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं। अमित रंजन, न्यूज 18 मधुबनी। और देखिए अब सवाल ये उठ रहे हैं कि नामजद हैं आरोपी, तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है? क्योंकि पुलिस 3 दिन से उनको तलाश रही है, लेकिन अब तक उनका पता नहीं चल पाया। 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं, और कई सवाल उठ रहे हैं कि एफआईआर के बाद क्या पुलिस ने आरोपियों को यहां से भागने दिया,
मौका दिया, नामजद आरोपी तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई? और सबसे बड़ी बात कि एफआईआर कर दी गई थी तो पुलिस ने उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्या मौका दिया पुलिस ने उनको यहां से भागने का? और सवाल यह भी कि एक नाबालिग से दरिंदगी हुई तो फिर लीपापोती की कोशिश आखिर क्यों की जा रही है? क्यों पुलिस कह रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हम इंतजार करेंगे, उसके बाद आगे कार्रवाई करेंगे। और अमित रंजन हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। अमित का रुख कर लेते हैं कि अमित क्या बताते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने वाली है, उसके बाद आगे तय किया जाएगा पुलिस क्या करती है। अमित, आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, पुलिस इतना लंबा इंतजार क्यों कर रही है? नामजद एफआईआर है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई अब तक? पुलिस के हाथ 3 दिन बाद कैसे खाली हैं? जी अनूप, ये पुलिस के अभी हाथ कोई आरोपी नहीं लगा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा ये सवाल ये है उठ रहा है कि आरोपी अभी तक पकड़ से बाहर हैं। लेकिन इसमें ये मामला 13 अगस्त का है और पुलिस के पास ये जानकारी 16 अगस्त के शाम में पहुंची है। तो पुलिस का कहना है कि वो इस दौरान आरोपी वहां वारदात के बाद अपने गांव में रुके नहीं होते, वो कहीं ना कहीं दूर फरार हो चुके हैं और उन्हें साइबर सेल की मदद ली जा रही है, जिसके सहारे उन्हें कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिसके मदद से पुलिस उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। और जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि वो देर रात से भी पुलिस की दबिश कई जगहों पर चल रही है और पुलिस साथ में जो या मेडिकल रिपोर्ट की जो बात हो रही है उसका भी इंतजार कर रही है, क्योंकि वो कल रात तक ही आने की बात थी, लेकिन आज बताया जा रहा है कि आज वो शायद पुलिस के पास पहुंच जाए, क्योंकि ये मामला काफी धीरे धीरे जांच जो आगे बढ़ रहा है, मामला पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि इसमें जो वहाँ जो कुछ स्थानीय लोग हैं और जो गाँव के आसपास के लोग हैं, बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष जो हैं इनमें काफी घनिष्ठता थी और कुछ दिन पहले भी इस तरह की घटना हुई थी, जिसके बाद गांव में पंचायत बुलाई गई थी और पंचायती हुई थी, जिसके बाद आपस में सुलह हो गया था। लेकिन फिर ये 13 अगस्त की जो घटना है ये काफी जघन्य घटना है। बताया जा रहा है कि नाबालिग को उसके आंगन से 4 लड़कों ने उठाया, अगवा किया, फिर उसके बाद अगले दिन सुबह बेहोशी की हालत में नाबालिग अपने घर के पास ही मिली। तो मामला काफी उलझा हुआ है, लेकिन पुलिस फिलहाल अमित, एफआईआर के बाद क्या पुलिस जो आरोपी है उनको तलाशने ढूंढने गई थी उनके घर? क्योंकि यह भी माना जा रहा है कि एफआईआर के बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या पुलिस ने मौका दिया उनको वहां से भागने का? ये अनूप, पुलिस पे सवाल सही में पुलिस पे ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि अभी तक अगर पुलिस के पास अगर हाथ खाली है तो 3 दिन काफी वक्त होता है, लेकिन पुलिस के भी अपने तर्क हैं। उनका कहना है कि हम लोगों की दबिश लगातार जारी है, लेकिन ये आरोपी को मतलब कहीं भागने के लिए या छिपने के लिए 2 दिन एक्स्ट्रा वक्त मिल गया। अगर वारदात के तुरंत बाद मेरे पास अगर पीड़ित पहुंचते तो फिर जल्दी कोई कार्रवाई होती, लेकिन ये तो बस ये एक तर्क की बात हुई, लेकिन ये 3 दिन भी काफी टाइम होता है। इस दौरान जब पुलिस के पास अभी तक कोई भी आरोपी पुलिस के पकड़ में नहीं है। बिल्कुल अमित, और यही वजह है हम कह रहे हैं कि पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित। इंतजार करते हैं 12 बजे के बाद जब रिपोर्ट आएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके बाद क्या रिपोर्ट में सामने आता है और पुलिस क्या कार्रवाई करती है। चलिए बढ़ते हैं अगर बात एक नई दुल्हन की, तो हर दुल्हन की यह चाहत होती है कि जब वो शादी के बाद पहली बार अपने ससुराल पहुंचे तो धूमधाम के साथ उसका स्वागत किया जाए। लेकिन भागलपुर में एक दुल्हन का सपना उस वक्त बिखरता हुआ नजर आया जब वो शादी कर ससुराल पहुंची और उसे हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। उसे अपने पति के साथ नाव पर चढ़कर अपने ससुराल तक पहुंचना पड़ा। इतना ही नहीं, जब वो ससुराल पहुंची तो वहां घर भी पानी में डूबा हुआ था। सबौर में दूल्हे और दुल्हन को अपने घर की छत पर उतरना पड़ा, क्योंकि घर का निचला तल्ला जो है वो पानी से लबालब भरा हुआ था। पहली बार इतना पानी देखकर दुल्हन प्रियंका जो है डर गई। पानी को जिंदगी का हिस्सा मान चुके ससुराल वालों ने प्रियंका को समझा बुझाकर उसका डर दूर किया। हम बहुत मुश्किल से रहेंगे, पीढ़ी में बहुत सारा पानी है, उसी के बीच रहना होगा। नहीं, अभी क्या लग रहा है? अभी पूरा बाढ़ है, पूरा पानी पानी, पूरा गांव पानी। कैसे कटेगा जिंदगी यहाँ? बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। अभी ना बाथरूम है यहाँ, कोई कुछ, सब चीज पानी के अंदर है। फिर भी शादी किए यहाँ? शादी तो करना पड़ेगा, पहले तो नहीं था, 2 दिन 3 दिन अंदर। इधर दानापुर में दियारा के बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाए गए राहत शिविर में अलग से मवेशियों के लिए शेड बनाया गया है। न्यूज़ 18 पर बाढ़ पीड़ितों की खबर चली थी, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने शेड के साथ चारे की भी व्यवस्था की। देखिए फ्लड रिपोर्टर अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। हम मौजूद हैं दीघा के राहत कैंप में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खबर का असर भी हुआ है कि इन लोगों को
पन्नी मिला है और पंडाल बनाया गया है, पशुओं का शेड बनाया गया है ताकि इन लोगों को कुछ राहत मिल सके। हालांकि क्या कमी है और क्या अभी भी जो है इन लोग को चाहिए, उस पे भी बात करेंगे। और साथ ही एक समाज सेवी हैं और पूर्व मुखिया भी हैं नकटा दियारा के, वो किस तरह से मदद करते हैं लोगों को। आप क्या मदद किए हैं लोगों को, किस तरह से? हम लोगों को सहारे नकटा पंचायत के कोरोना काल में हमने लोगों को चावल, दाल, मीठा देने का काम किया। अभी क्या क्या बाढ़ पीड़ित में 14 नंबर वार्ड है नकटा पंचायत में, सारे वार्ड में चिवड़ा, मीठा सब चीज बांटने का काम किया है। मैंने सरकार की तरफ से, सरकार की तरफ से हम अपने तरफ से किए, सरकार से कोई लेना देना नहीं। सरकार का जो सुविधा, सरकार वहाँ पहुँची मदद करने के लिए, सरकार गया है, कुछ दिया है, ऐसी बात नहीं कि नहीं सरकार दिया, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं दिया। चारा का भी अति उपाय नहीं है। देखिए सब लोग को चारा नहीं मिलता है, अपना अपना किन के लोग खाने पीने का व्यवस्था सरकार का है। क्या अभी मवेशियों के लिए पर्याप्त चारा मिल रहा है? चारा मिल रहा है सर, मिलने लगा। हाँ मिलने लगा। शुरुआती दिन में नहीं मिल रहा था, हमने खबर भी न्यूज़ 18 ने चलाया था। परसों से मिल रहा है। मिल रहा है। हाँ। हम न्यूज़ 18 ने खबर भी चलाया था, उसका असर देखने को मिला है कि जो है चारा मिलने लगा। हाँ नहीं तो चारा तो परसों से हम लोग को मिल रहा है। मिल रहा है, उसके पहले नहीं मिलता था। नहीं मिल रहा था। तो न्यूज़ 18 आपके लिए बाढ़ में हर मदद के लिए तैयार है और आपके बुलावे पर हम आपकी मदद के लिए भी पहुंचेंगे। तो न्यूज़ 18 लगातार जो है बाढ़ पीड़ितों के लिए भी जो है संघर्ष कर रहा है। और यहाँ पर जो बाढ़ पीड़ित हैं और से भी बात कर लेते हैं कि उनको जो है चारा किस तरह से मिल रहा है, राहत की सामग्री मिल रही है कि नहीं? राहत सामग्री मिल रही है? मिल रहा है। कौन दे रहा है? आता है, कुटी बताता है। कौन, सरकार के तरफ से? सरकार तरफ से, सरकार की तरफ से मिल रहा है। तो समाज सेवी लोग भी आते हैं बांटने? हाँ वो लोग रहते हैं। अभी कितना कुट्टी मिलता है? वो टोकरी से नफा के मिलता है, माल पर एक टोकरी। एक टोकरी। क्या कहेंगे, कितना परिवार होगा जो आपके जो है नकटा दियारा में है? यहाँ करीब 8700 वोटर है, समझे। लेकिन सारे लोग नहीं अभी दियर से हैं। कुछ बस्ती जो है जो पानी में डूबा हुआ है वही बस्ती है। नयका दियर हम लोग का है, वहाँ पर पूरा मन। और क्या व्यवस्था होना चाहिए सरकार? यहाँ पर व्यवस्था कोई चिकित्सा का व्यवस्था नहीं है, न माल का है न मनुष्य का है किसी पर। एगो केवल सरकार खाना दे रहा है, सरकार खाना दे रहा है, लेकिन पब्लिक भी अपना जो भी समाज सेविक आदमी है कुछ न कुछ जनता के लिए कर रहा है। हम बिंडोली में भी चिवड़ा, मीठा सब दिए हैं। तो दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।